क्लास 10th का असर्शन रीज़न का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19-20 दो ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, 1 से लेके 18 तक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद आपको दो क्वेश्चन 19 और 20 आपको बोर्ड एग्ज़ाम में असर्शन और रीज़न के ही मिलेंगे। जल्दी से हम लोग पहले पढ़ लेते हैं असर्शन क्या होता है। मैं दोनों वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, फिर जल्दी से बता दूँ। एक स्टेटमेंट होता है ये असर्शन, हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनके केवल दो ही आंसर होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कोई एम्बिग्विटी मतलब कोई भी डाउट वाली बात वहाँ पे नहीं होती है। चलिए देखते हैं। कहते हैं अ राइट सिलेंडर कंटेनर ऑफ अ बेस 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट 10 सेंटीमीटर कंटेन 1540 सेंटीमीटर ऑफ आइसक्रीम। मतलब आपको ये पता करना है कि जो ये असर्शन बोला गया ये सही है या फिर गलत है। चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक हमारे पास सिलेंडर है, अगर हम बात करते हैं इस तरीके का, ही हमने एक सिलेंडर बना लिया और इसकी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है अब वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी, ये कह रहे हैं कि 1450 आइसक्रीम आएगी इसमें। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं वॉल्यूम। सही बात है, हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जो वैल्यू है वो 22/7। आर कितना है 7 × 7, दो बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। एच हमारा है 10। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154, एक 10 है तो ये 0 और ये सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एकदम सही है कि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब होगा। मतलब असर्शन जो हमारा वो एकदम ट्रू है, मतलब असर्शन जो स्टेटमेंट है वो एकदम ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप इसके रीज़न पे आप जाएंगे, मैंने कई बार बच्चों को बताया, फिर से बताता हूँ ये चीज़। आप रीज़न जो दिया गया उसको मत पढ़ो, उसको पढ़ के कन्फ्यूज़ होंगे। आप सबसे पहले ये देखो, असर्शन में आपने वॉल्यूम निकाला, ठीक है। अब रीज़न जो दिखाया जाएगा आपको आपको ये देखना है क्या रीज़न में ऐसा है कि हमने वॉल्यूम कैसे निकाला, क्या हमको वॉल्यूम निकालना सिखाया जा रहा है। अगर रीज़न में वो है तो आप कहेंगे रीज़न ट्रू है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो ये दो ऑप्शन होते हैं इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इसीलिए आप ध्यान रखें, रीज़न पढ़ने से पहले आपने असर्शन में वॉल्यूम फाइंड किया। अब रीज़न अगर आपको वॉल्यूम निकालना सिखा रहा है तो ठीक है। चलिए अब देखते हैं। द आइसक्रीम of above container distribute to 10 children in equal cones that child get 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बात तो इनकी भी ठीक है, बात इनकी ठीक है कि भैया इतनी टोटल हमारे पास आइसक्रीम थी, 10 बच्चों में डिवाइड करनी है तो 0 से 0 कैंसिल, हर बच्चे को 154 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगी। बात रीज़न एकदम ठीक है, रीज़न जो है वो भी ट्रू है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि जो असर्शन बोथ आर ट्रू, यहाँ तक तो हमारा ठीक है। कह रहे हैं आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बस इसी में बच्चा कन्फ्यूज होता है, तो इसी को ही आपको समझना है बहुत ही अच्छे से। दोनों को हमने पता कर लिया कि दोनों ही ट्रू हैं। असर्शन में हमने वॉल्यूम निकाला पाई आर स्क्वायर एच। अब रीज़न ये होता है, क्या ये रीज़न आपको बता रहा है क्या कि हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने की तो कोई भी बात नहीं है। रीज़न ठीक है, रीज़न ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, ये वाला क्वेश्चन था, आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। रीज़न मान लो ये होता, रीज़न में ये लिख देते बाई चांस कि 2 × 2 4, आप कहेंगे सर बात तो ठीक है, 2 × 2 4 होता है। लेकिन क्या 2 × 2 क्या हमको बता रहा है कि हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? बिल्कुल नहीं। तो रीज़न ठीक है लेकिन वो असर्शन ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ये तब होता जब ये आपको बताता कि हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन बी हो गया। तो बस इसी चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है जी, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मैं लास्ट वाला जो इसका है उसको देखता हूँ। कह रहे हैं 5 के 3 के +1 4 के आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ देन वैल्यू के की वैल्यू गिवन है 7/3। तो आपको चेक करना है ये ठीक है या फिर नहीं ठीक है। तो अगर ये 3 टर्म एपी में है तो के कैसे फाइंड करते हैं, इनका जो डिफरेंस है वो बराबर रख दीजिए। तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ कि 3 के + 7 सेकेंड टर्म है
इससे इस वाले टर्म को माइनस करेंगे, माइनस का 5k और प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू थर्ड टर्म से 4k + 8 से माइनस करेंगे सेकेंड टर्म। तो चलिए 3k माइनस का 5k माइनस का 2k, 7 + 1 8, 4k से 3k गया k और 8 - 7 प्लस का 1, ये माइनस का 2k, अब ये k इस तरफ आएगा तो माइनस का 3k और 1 - 8, तो 3k इज इक्व टू माइनस का 7, तो जो k आएगा ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आया 7/3। मतलब k का जो आंसर है वो 7/3, इसका मतलब असर्सन जो है वो एकदम ठीक दिया गया है। अब रीज़न आप मत पढ़ो, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आपको कैसे पता लगा k का आंसर ऐसा है। तो हमको पता है एपी में कि जो इनके कॉमन डिफरेंस होते हैं वो बराबर होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने देखो यही बताया है कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, मतलब a2 - a1, इन्होंने बस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते, और आपने देखा था भी कि जब मैंने के की वैल्यू निकाली थी तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस किया था, थर्ड से सेकंड, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन ए। बस इतना ही अंतर समझना, इसीलिए ये एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया था कि जिसमें एक का आंसर ए है और एक का आंसर बी है। यहाँ पर जो ये बोल रहा है ये असर्सन को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको बस एक चीज़ फोकस रखना है कि असर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या रीज़न है या फिर नहीं है। रीज़न सही हो सकता है लेकिन वो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 मार्क्स है ना यार, एक्चुअली में ये 2 मार्क्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का टारगेट 100 मार्क्स का है उनके लिए ये 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है वो ए और बी में ही होती है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये ट्रू है फॉल्स है ये तो सिंपल है, कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इस चीज़ पे हमको फोकस करना है। मैं लगभग कोशिश करूँगा एग्ज़ाम तक, आपके 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, 20 असर्सन रीज़न और लगभग 30 या 40 के बीच केस स्टडी आपको मिलेंगे, और प्रॉमिस ये कि इनसे बाहर नहीं जाएगा। मैंने अभी तक लगभग 12 केस स्टडी अपलोड कर दी हैं और ये तीसरा असर्सन रीज़न है, और कंसेप्ट पे हम लोग जाएंगे। असर्सन रीज़न हो गए या आपके केस स्टडी हो गए, कोई भी बच्चा अगर इनको सॉल्व करने जाता है तो फर्स्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल द एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन। अगर आपने वो ही नहीं किए तो फिर कोई उसका मतलब वर्थलेस है फिर वो। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट करो आप, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस पे आप जाएंगे। डायरेक्ट अगर इन क्वेश्चंस पे जाएंगे तो केवल आप रट्टा मारेंगे, और मगअप करने से कभी भी 100 मार्क्स नहीं आते, चाहे आप कितने भी प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक चीज़ और है इसमें हमेशा याद रखना कि यू हैव टू सॉल्व 10 क्वेश्चन 100 टाइम्स, नॉट वाइस वर्सा। मतलब क्या है इसका, कि मैथ्स में जो थोड़े से बच्चे इंटेलिजेंट है ना वो एक मिस्टेक करते हैं, क्या कि वो ये सोचते लो आर डी शर्मा भी हम कर लें, आर एस भी कर लें, एन सी आर टी एग्जाम्पलर भी कर लें, सुल्तान चंद, के सी सिन्हा और भी हमारे सैम्पल पेपर। कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप मैथ्स के कंसेप्ट को क्लियर नहीं करें। भले ही आपने पूरे एग्जाम में 1000 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन इनका 10 बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आपने 5000 क्वेश्चंस कर लिए, रिवीजन केवल एक बार किया तो एग्ज़ाम में सब हौच पौच हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्वालिटी पे काम करो, ना कि क्वांटिटी पे, कि यार क्वांटिटी हमने कर ली बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं होने वाला है। बोर्ड के बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा घुमाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए ये एक छोटी सी सिंपल सी बड़ी प्यारी सी एडवाइस है आप सभी को, कि कोई भी क्वेश्चन करें रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो ये होशियार बच्चों के लिए एडवाइस है, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, हर तरफ के कंटेंट, नेट से, बुक्स से, सैम्पल पेपर से, प्रीवियस पेपर से। आप पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद 5-10 सैम्पल पेपर या प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लो, आपको अपना लेवल पता लग जाएगा, कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं वो पता लग जाएगा। तो चलिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिए आप लोग, और कोई एडवाइस है या कुछ भी है, सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।